नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली का एक ऐसा हाउस जो मिरेकल हाउस है, जिसके बारे में शायद आप अगर अभी सुनेंगे, आगे को सोचेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे जीवन में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं तो उसके लिए मैं नहीं बल्कि मेरे नाइन्थ हाउस ने करी हैं, और कुछ चीज़ें अगर बहुत खराब हुई हैं तो उसके लिए क्या स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ। ये जानकर आप बड़े हैरत में पड़ जाएंगे। तो ऐसा क्या है नाइन्थ हाउस? चमत्कारों का भंडार। और ये चमत्कार हमारे जीवन में करके कौन गया है? तो एक तरह से कहें, आपने डीएनए का नाम सुना है? डीएनए यानी कि अगर हम नाइन्थ हाउस को डीएनए भी कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम असल में अपने साथ अपने जो डीएनए में आता क्या है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं वही हम कैरी करके आ रहे हैं, और ये हमें दे रहा है हमारा नाइन्थ हाउस। अब आप कहेंगे कि मेरी जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस कौन सा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये एक जन्म कुंडली दिखा रही हूँ। आप अपना हॉरोस्कोप खोलिए और इसमें चेक कीजिए कि यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो ये हमारा नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस के साथ एक जरूरी हाउस और है, वो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस ये हाउस है, अगर यहाँ से हम गिनते हैं तो ये पंचम भाव आता है। अच्छा, एक बात सुनिए, ये आज मैं इन दोनों हाउस की बात क्यों कर रही हूँ? सभी के पास है घर, 12 घर है, सभी के पास 12 घर है, लेकिन इन्हीं दो हाउस की बात क्यों हो रही है? इन्हीं दो हाउस की बात इसलिए हो रही है, जो फिफ्थ हाउस है ना, वो हमारे पूर्व पुण्य कर्मा है। अब जो पूर्व पुण्य कर्मा है, अगर हमने उस जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो ये बैड कर्मास भी हैं। हम इसे ज्योतिष में हमेशा पूर्व पुण्य कर्मा ही क्यों कहते हैं, हम बैड कर्मास नहीं कहते हैं। अब जब इस हाउस में जो लॉर्ड बैठा है उसकी दशा आ गई, जो आपका नंबर पड़ा है, माना आपका फिफ्थ नंबर पड़ा है, तो यानी कि वो सूर्य का घर हो गया मेष में। और अगर आपका वहां पर 4 नंबर पड़ा है या आपका वहां पर को 10 नंबर पड़ा है, तो वो आपका कन्या लग्न की कुंडली हुई, वर्गो असेंडेंट की कुंडली हुई। और अगर 11 नंबर पड़ा है तो आपकी जो जन्म कुंडली बनेगी वो तुला यानी कि लिब्रा असेंडेंट के आप हुए। तो ऐसे ही अगर हम अपने फिफ्थ और नाइन्थ हाउस की जड़ को ठीक कर लें तो ये समझिए कि हमारी जो जीवन की समस्याएं हैं ना, जितनी आती हैं, मैं मोस्टली जितनी जन्म कुंडलियां जब देखती हूँ तो एक्चुअली उसमें ज्यादातर जो होता है फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है, हमारे इंटेलिजेंस है, हम अपनी बुद्धि का कैसा प्रयोग करते हैं। सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत बार देखने को मिलता है कि केंद्र में बहुत अच्छे ग्रह बैठे रहते हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस अफ्लेक्शन में रहता है, नाइन्थ हाउस अफ्लेक्शन में रहता है, केंद्र में ग्रह एक्सॉल्टेड होकर बैठे हुए हैं। अब क्या है, आपको फिफ्थ हाउस की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, और आपका बच्चा कहीं से भी 9th 10th 11th 12th यानी कि वो करियर बनाने की राह पर भी है, ऐसे में उसे फिफ्थ की महादशा या अंतरदशा लग गई। तो आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं वो 12th तक बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन अचानक 12th के बाद उनकी संगति खराब हो जाती है, कई वो गलत जगह पर चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय उनके जो होते हैं ना, पंचम भाव के कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं। उस समय उनको कहीं ना कहीं दशा या अंतरदशा में वो जो हाउस होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैं जो कह रही थी ना, नाइन्थ हाउस कैसे करें हम नाइन्थ हाउस को ठीक, अगर मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहूंगी, अगर आप आपने जिस कुल में जन्म लिया है ना, उस कुल में अपने जो थोड़े से बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत कीजिए कि आपकी पीढ़ी में ऊपर जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया। अगर आपका जो नाइन्थ हाउस है उसमें कोई भी शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी कि एक
अच्छे ग्रह जिनको कहते हैं जो हमारे हैं, यानी कि उसमें शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र यानी कि वीनस बैठे हुए हैं, जुपिटर हैं, और आपके मरकरी हैं, मरकरी भी, और मून है। ये मून भी जो है वो अमावस्या के नहीं है, और वो एकादशी द्वादशी कृष्ण पक्ष इधर के नहीं हैं। तो अगर वो भी बैठे हैं, दूसरा है कि अगर बुध भी है ना, तो उसके साथ कोई उनके शत्रु ग्रह ना हो, उनके एनिमीज राशि में वो ना हो, तो ये समझिए कि आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है। तो यानी कि आपके ऊपर जीवन में जब कभी भी समस्या आएंगी तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद, यानी कि आपको अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद बहुत जल्दी मिलता है, और आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि अपनी जन्म कुंडली आप उठाकर तो देखिए, खोल कर देखिए कि उसमें बैठे कौन से ग्रह हैं। अगर आपके 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल 9th हाउस है, बहुत सुंदर। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, देव कृपा है, और ऐसे में जब पितृ कृपा, देव कृपा, यानी कि आपका डीएनए बहुत अच्छा है, जिसको हम एक भाषा में कहते हैं खून, ब्लड, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जिसके उसमें नहीं बैठे हैं ना, पता है वो क्या है? आपके पूर्वज आपकी ड्यूटी लगा कर गए हैं कि आप इस हाउस को ठीक कीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को कहीं से भी जो आप परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। अब हम यही सोचते हैं कि हम कैसे ठीक करें। मैंने कहा ना, सबसे पहले आप अपने कुल देवता का पता लगाइए। क्या आप मानते हैं? आप अपने पितरों के बारे में सोचिए, और इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है, हम अपने अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जो भी करते हैं, वो उससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संचय करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इस जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन हम दुनिया भर में दौड़ लगाते हैं, कभी अपने कुल देवता की तरफ नहीं देखते हैं। बहुत परेशान जब होते हैं ना, तभी जाते हैं। हम कोई भी घर में शुभ काम करें, कुल देवता, कुल देवी, ये सब भूल गए हैं आजकल। ये 9th हाउस है, तो ये जड़ है। अब पूरी जन्म कुंडली की जो जड़ है ना, वो 9th हाउस है। क्योंकि हम बहुत बार अपने भाग्य से भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे बेटे का या बेटी का चयन इसमें हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, ये 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रह जा रही है। 9th हाउस देखिए, 9th हाउस की जड़ देखिए, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या 9th हाउस ठीक है? अब आपने कहा जी हाँ, हमारा 9th हाउस तो ठीक है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फिर किस ग्रह की इसकी दृष्टि है? कौन ग्रह देख रहा है इसको? ये देखिए, कहीं कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है। अब माना कोई ग्रह नहीं देख रहा है, 10वें भाव में आपका शनि है, आपको राइज देगा 10वें में शनि, और 8th हाउस में आपका राहु है। अब क्या है, ये जो 9th हाउस है ना आपका, ये पूरा हाउस अफ्लेक्शन में आ गया, ये पीड़ा में आ गया। अब क्या होगा, शनि ने आपको राइज दिया, अचानक कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, आपको अपना पाया हुआ धन खोना पड़ता है। तो आप सोचिए क्यों खोना पड़ा? कभी आपने सोचा कि 9th हाउस में तो कोई ग्रह नहीं है? अब आपने कहा कि नहीं, मेरे 3rd हाउस पर है, और 3rd हाउस में जुपिटर है, वो 9th हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस में जुपिटर का होना, 9th हाउस को देख रहे हैं, वो आपको बचा तो लेंगे, लेकिन जो पाप प्रभाव में था ना आपका 9th हाउस, उसकी जड़ तो आपने ठीक करी नहीं। अगर आप वही पहले ठीक कर लेते, तो जब आप राइज कर रहे थे, यानी कि कमा रहे थे, अपने कर्म भाव में शनि बैठा है, तो निश्चित रूप से आप कमाएंगे। उस समय आपने सोचा नहीं कि मैं अच्छे से कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपका 5th हाउस, आपको बहुत सारी सब चीज मिली, लेकिन आपकी बुद्धि रुक गई, आपकी बुद्धि ने नहीं सोचा। ये सब अगर आप करते हैं, ये चीजें देखते हैं, अपनी जन्म कुंडली उठाकर अपने या अपने बच्चों के लिए देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर आप
आगे को आपके बच्चे जो तरक्की करेंगे वो निश्चित रूप से एक अच्छी तरक्की करेंगे। तो आप लोगों से मैं कहूँगी, अभी तक अगर आपने अपना 9th हाउस चेक नहीं किया है, 5th हाउस चेक नहीं किया है, तो एक बार अपना 9th हाउस और एक बार अपना 5th हाउस अवश्य चेक कीजिए। अगर ये ठीक नहीं है तो इसकी जड़ को ठीक कीजिए। 9th हाउस में ग्रह तो बाद में आप ठीक करेंगे, पहले वो देखिए कि इसमें नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद उस नंबर के लॉर्ड को ढूंढिए कि इसका लॉर्ड कौन है, और जब आप उसको ढूंढ लेते हैं तो फिर उसको ठीक कीजिए। तो इससे आपका 9th हाउस ठीक हो जाएगा और आपकी जो भी आने वाली चीज़ें हैं वो कभी आपको तकलीफ नहीं देंगी। फिर भी अगर आपने अपनी कुंडली विश्लेषण करानी है कि कैसे हम इसको और बेहतर करें, तो मेरा नंबर इसी में दिया हुआ है और अभी ये फ्लैश भी हो रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल मिल सकते हैं, अपने कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जन्म कुंडली में। आपको पता है जन्म कुंडली में अगर हम एक एक हाउस को ठीक करने की सोचें, सारे हाउस किसी के खराब नहीं होते, कोई एक हाउस बस आप उसको ठीक कर लीजिए तो समझिए आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, आपकी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। उठाइए अपनी जन्म कुंडली, मिलाइए 5th हाउस और 9th हाउस, और मुझे यूट्यूब पर कमेंट लिखकर बताइए कि आपका 5th हाउस और 9th हाउस में कौन सा नंबर है और कौन से ग्रह बैठे हैं। यही मैं आपको उत्तर दे दूंगी यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।